अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि जब हमारे पास 4 फैक्टर्स आ जाते हैं तो उन 4 फैक्टर्स में से टू फैक्टर्स को इकट्ठे करने के लिए हम कौन से 2 मेथड को यूज़ करते हैं। हमें कैसे मालूम हो कि हमने 4 फैक्टर्स में से किन टू फैक्टर्स को कंबाइन करना है। तो देखिए, फर्स्ट जो मेथड उसमें होता है वही होता है कि एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में हम ये करते हैं कि हर फैक्टर की जो कांस्टेंट टर्म होती है उनमें से जो दो फैक्टर की कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से जो सेम आंसर आता है उसमें फिर हम जाके दो फैक्टर को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट की कांस्टेंट टर्म 1 है, सेकंड फैक्टर की कांस्टेंट टर्म 2 है, थर्ड फैक्टर की कांस्टेंट टर्म 3 है और फोर्थ फैक्टर की कांस्टेंट टर्म 6 है। अब या तो ऐसा हो जाए कि इनमें से कोई भी दो कांस्टेंट टर्म को प्लस करने से अगर सेम आंसर आ जाएगा तब हम उन्हीं फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट टू 9th क्लास का मैथ है। इसमें हमारे पास एडिशन में कोई से भी ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करने से हमारे पास सेम आंसर आए। तब हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। फिर जब एडिशन से काम नहीं होता तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूल में जाके ये चेक करते हैं कि आया इन 4 फैक्टर्स में से ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। देखें, फर्स्ट की कांस्टेंट टर्म 1 है और लास्ट फैक्टर की जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। तो जब 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आएगा। और सेम इसी तरह से अगर आप सेकंड और थर्ड फैक्टर की जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर भी आंसर 6 आएगा। तो इट्स मीन जब एडिशन रूल से हमारा आंसर ना आए तो फिर मल्टीप्लिकेशन रूल में जाके हम कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं और उसमें जाके फिर हम उन फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम फर्स्ट और लास्ट जो फोर्थ टर्म है उसको कंबाइन करेंगे और सेकेंड और थर्ड फैक्टर को कंबाइन करेंगे और उसके बाद अपना बाकी सारा मेथड अपने बाकी सेम रूल से करेंगे।